हाँ छोड़ दो उसको, माउस को हटा दो वहाँ से, हो गया, सही है वो। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। क्या पढ़ने वाले हैं? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में हम लोग बात करेंगे 15 ग्रुप के जितने भी तत्व हैं वो सभी के सभी क्या होगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो दो तरह के ऑक्साइड बनाएगा। कितने तरह के ऑक्साइड बनाएगा? तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर में इसके, ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड मतलब दो तरह के क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। पहला बनाते हैं E2O3 एंड दूसरा बनाते हैं E2O5। ये दो तरह के क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। E2O3 और E2O5 में क्या क्या अंतर होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये बेसिक होगा, ये जो ऑक्साइड होगा ये बेसिक फॉर मेटल, बेसिक फॉर मेटल। मेटल के केस में कैसा हो जाएगा? E2O3 वाला, E2O3 वाला मेटल के केस में क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। एंड एसिडिक फॉर नॉन मेटल, एंड एसिडिक फॉर नॉन मेटल, एसिडिक फॉर नॉन मेटल। यहाँ पे दो बात हम लोग समझे कि इस तरह के जो ऑक्साइड बनेंगे E2O3 वाले, जब वो धातु रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? जैसे Al2O3 के केस में, मेटल वाले केस में बेसिक रहेगा नहीं। उसके बाद है Al2O5 वाले में एसिडिक इन नेचर। ये कैसा नेचर का रहेगा? एसिडिक इन नेचर। और इसका जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट नेचर का बनेगा। किस नेचर का बनेगा? कोवेलेंट नेचर का बनेगा, कोवेलेंट नेचर। इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो किस नेचर का बनेगा? कोवेलेंट नेचर का बनेगा। अब इसमें हम एक एक करके समझेंगे कि सबसे पहले 15 ग्रुप में नाइट्रोजन से शुरू होता है नहीं, तो N2 और P4 आर एसिडिक। तो किसका? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर एसिडिक, मतलब ये दोनों हमारे अम्लीय रहेगा। मतलब नाइट्रोजन से और फॉस्फोरस से मिलके बनने वाला अम्लीय बनाएगा। क्या बनाएगा? अम्लीय बनाएगा। उसके बाद क्या है? ऑक्साइड ऑफ AS एंड SB आर बेसिक, सॉरी एम्फोटेरिक। क्या बनाएगा? एम्फोटेरिक। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, एसिडिक के भी नेचर और बेसिक दोनों के नेचर को रखेगा, तो उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। और लास्ट में लिखेंगे ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ आर या इज, ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ इज बेसिक। वो क्या हो जाएगा? एक है इसलिए इज का प्रयोग किए, वो बेसिक हो जाएगा। तो इतना बात आप लोग नोट करिए तो फटाफट, जितना जल्दी हो सके नोट करिएगा, या नहीं तो पिक्चर उक्चर लीजिएगा तो पिक्चर लीजिए, जितना जल्दी हो सके नोट करिए। पी ब्लॉक में हम लिख करके पढ़ाना शुरू किए हैं। हाँ पी ब्लॉक ही है। चैप्टर का नाम क्या है? पी ब्लॉक, जो आपका चैप्टर चल रहा था। जितना दिन हम पिछला पढ़ाए थे PDF भेजे हैं, उसमें ये नहीं होगा, उसमें ये नहीं होगा। हाँ PDF भेजे उसमें ये नहीं होगा, ये होगा लेकिन उसमें इस तरीका से नहीं होगा। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हुआ, अब PDF वाला थोड़ा भारी फॉर्म में है। ओके, फोटो ले लो और अपना नोट कर लेना। क्या या एगो काम करो,
हम लिखने के लिए अलग से टाइम दे देंगे आपको, 10 मिनट लास्ट के अभी पढ़ा देते हैं क्या? ठीक। अब बात आता है ज्यादातर फास्फोरस के पास, किसके पास? फास्फोरस हैज 2 ऑक्साइड, 2 इंपोर्टेंट ऑक्साइड। तो फास्फोरस के जो है, फास्फोरस आर 2 इंपोर्टेंट ऑक्साइड। फास्फोरस के 2 इंपोर्टेंट ऑक्साइड है, क्या क्या है? P4O6 एंड दूसरा क्या है? P4O10। ऐसे समझिए, इसको ब्रेक करिएगा, यदि 2 कॉमन लीजिएगा तो ये कैसे बनेगा? P2O3 बनेगा। और इसको ब्रेक करिएगा तो क्या बनेगा? 2 कॉमन करिएगा तो P2O5 बनेगा। ये दोनों कैसा वाला कंपाउंड बन रहा है? एक बन रहा है हमारा किसके पैटर्न का बन रहा है? E2O3 का, और एक किसका बन रहा है? E2O5 का। मतलब 2 तरह के जो इंपोर्टेंट ऑक्साइड बनेगा, किसका? फास्फोरस का। उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसका हमें एग्जाम में पूछता क्या है? स्ट्रक्चर। क्या पूछता है? स्ट्रक्चर। तो क्या हम बनाने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर किसका बनाने जा रहे हैं? P4O6 का। किसका बनाने जा रहे हैं? P4O6 का। P कितने दफा है? 4 दफा है। P कितने दफा है? 4 बार है। P कितने बार है? 4 बार है। सबको किससे बॉन्डिंग है? ऑक्सीजन से बॉन्डिंग। पहला दफा किससे बॉन्डिंग रहेगा? ऑक्सीजन से बॉन्डिंग रहेगा। उसके बाद सबके पास कौन सी आएगा फिर? देखो, इस P को 3 बॉन्ड दिए तो कंप्लीट है, इस P को भी 3 बॉन्ड होना चाहिए, नहीं? एक दो तीन, 1 2 3, इसका 3 नहीं, पूरा नहीं, बीच वाले का। एक 2 3 4 5 पूरा है, वो पूरा जाएगा तब हो जाएगा। इसका हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर ला देते हैं, पर टाइम लगेगा 1 मिनट। बना बनाया स्ट्रक्चर ला देते हैं, जल्दी हो जाएगा। P4O6 स्ट्रक्चर। P4 देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर किसका है? P4O6 का। और सेम स्ट्रक्चर आएगा किसका फिर? P2O5 का। मतलब P4O10 का, उसमें डबल बॉन्ड बना रहेगा। अगला स्ट्रक्चर हम लाने जा रहे हैं किसका? P4O10। ये क्या है? किसका स्ट्रक्चर है? बोलिए, किसका स्ट्रक्चर है? दोनों। इसमें फास्फोरस 3 गो बॉन्ड बना रहा है। देखिए, इस फास्फोरस का गौर से समझिए, 1 2 3 गो बॉन्ड है। इसमें फास्फोरस के गो बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 और ऊपर में डबल बॉन्ड, 5 बॉन्ड हो गया। क्या बॉन्ड हो गया? 5 बॉन्ड हो गया। तो इसमें याद रखिएगा, P2 मतलब E2O3 वाला केस में, इसके वाले केस में फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और इसके वाले केस में फास्फोरस कैसा केस बनाएगा? 5 गो। तो इसमें आपको बॉन्डिंग पूछ देगा। क्या पूछ देगा? बॉन्डिंग, कि डबल बॉन्ड कितने बार बना है। तो इसमें डबल बॉन्ड कितने बार बना है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कितने बार बनाता है? किसमें? P4
O10 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इसीलिए हम स्ट्रक्चर बनाए हैं। अब इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। अपॉन हाइड्रोलिसिस, अपॉन हाइड्रोलिसिस, दो चीज़ को हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक P4O6 और एक करेंगे P4O10। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? H2O को देना। एक दिन हम क्लास में ये बात बताए थे इसके बारे में। क्या बनाएगा? फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोनिक एसिड। तो एक बार बनाएगा H3PO3 और एक बार बनाएगा H3PO4। ये 4 मोल में होगा, ये भी 4 मोल में होगा। यहाँ पर ये 6 मोल होगा, यहाँ पे 6 मोल होगा। बैलेंस कर दिए। तो इसका नाम क्या क्या हो जाएगा? कौन कौन एसिड हो जाएगा बोलिए? इसका नाम बताइए कोई बच्चे, फिर इसका नाम बताइए। शिवम, इसका नाम क्या होगा? फॉस्फोरस एसिड। और इसका क्या हो जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड। दोनों का नाम याद हो जाएगा। दोनों किससे मिलके बना है? P4O6 और P4O10। किसको मिलाने पर? H2O को मिलाने पर। तो बहुत ही मस्त बात है, इसको जानना यहाँ तक। तो यहाँ तक हो गया, हाँ या ना? अभी हम बात कर रहे थे फॉस्फोरस के ऑक्साइड के ऊपर। किसके ऑक्साइड के ऊपर बात कर रहे थे? फॉस्फोरस के ऑक्साइड के ऊपर बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड के ऊपर। लिखिए, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने तरह के ऑक्साइड बनेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बनेगा N2O, उसके बाद NO, उसके बाद N2O, N2O3, N2O4, N2O5। सबका हम फिर स्ट्रक्चर देखेंगे। सबका फिर क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। सबका क्या देखेंगे? फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पर आप ये सीख रहे हैं कि नाइट्रोजन फॉर्म, नाइट्रोजन क्या बना रहा है? नाइट्रोजन फॉर्म मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। नाइट्रोजन फॉर्म मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। नाइट्रोजन क्या बनाता है? भिन्न भिन्न तरह के ऑक्साइड बनाता है, जिसमें पहला क्या आपका? लाफिंग गैस। पहला क्या आपका? लाफिंग गैस। उसके बाद क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद क्या है? डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं। ये इसका नाम हो गया। लेकिन इसमें मेन चीज आपको पूछेगा इसका स्ट्रक्चर। क्या पूछेगा? स्ट्रक्चर। तो हम लोग फटाफट इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? स्ट्रक्चर पर। पहला स्ट्रक्चर हम बनाएंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ देखिएगा, यहाँ पे गौर करिएगा। देखिए, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, बन सकता है। तो N2O में बच क्या गया? ऑक्सीजन। तो उस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिए। कौन बॉन्ड दे दिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन को जरूरी नहीं है लेकिन ऑक्सीजन को जरूरी है, इसीलिए बॉन्ड बना हुआ है। तो वो स्ट्रक्चर किसका हो गया? N2O। और N2O क्या बोला जाता है? लाफिंग गैस, हंसने वाला गैस। कौन गैस बोला जाता है? हंसने वाला गैस भी इसको बोला जाता है। और NO कैसे बनेगा? जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे। क्या मिला देंगे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इसका स्ट्रक्चर होगा, देखिए, ऑक्सीजन किसी के साथ डबल बॉन्ड आसानी से बना लेता है, हाँ या ना? ऑक्सीजन किसी के साथ डबल बॉन्ड आसानी से बना लेता है, लेकिन नाइट्रोजन को चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड बना और यहाँ पर दे दिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का चिन्ह। किसका चिन्ह दे दिया? तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? NO का। अब क्या बच गया हमारा? NO2। अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा हम एक और बढ़ा ही देते हैं।
इसको हम थोड़ा एक और बढ़ा देते हैं, NO2। क्या बढ़ा देते हैं? NO2। तो NO2 में आएंगे, देखिए कैसे बनेगा, सोच के बताइए थोड़ा। N कितने दफा है? एक बार डबल बॉन्ड बन गया, एक बार कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड बन गया, और एक बार कैसा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया हमारा? NO2 का। अब N2O2 का देखेंगे, सॉरी O3 का। देखिए यहां पर कितना बार O है? 2 बार, सॉरी 3 बार। कितने बार O है? 3 बार O है। तो हर एक बार में हम क्या करेंगे? देखिए पुर गया, वो 3 बार पुर गया। इधर देखिए, बोर्ड पे देखिए, इधर सब लोग समझाएंगे दोबारा हम नहीं, फिर आपको नोट्स ही करना रहेगा। फिर अगला क्या है? N2O4। N2O4 ये कैसे बनेगा? सेम उसके जैसा ही बनेगा, देखिएगा। N अब लास्ट वाला है वो बच गया। कौन बच गया लास्ट का? बोलिए। इस क्लास में कोई ऐसे बच्चे जो इसका नाम बता दे? डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो कितने दफा N है? पूरा गया। देखिए तो हमने सारा के सारा स्ट्रक्चर बना दिया है। इसके बाद हम इसके बाद अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, इतना को आप लोग को नोट करना है। ओके बाय, स्टॉप कर दो।